हमने अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों में अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त मैं आई हुई हूँ रोपवे राजगीर में। वाकई यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत है। दूर दूर से पर्यटक यहाँ खास आते हैं इस सवारी का मजा लेने के लिए। भगवान महावीर से जुड़ी कुछ ऐसी बातों से रूबरू हुए जो वहाँ के पुजारी ने हमारे साथ साझा किए। लेकिन इस सब जगह जाने के बाद मुझे एक जगह सबसे ज्यादा याद आ रही है, जिस वजह से ये पूरा इलाका इतना फेमस है एंड इट हैज बीन नोन एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जहाँ पर हमारी भारतीय सभ्यता उजागर हुई, हमें विश्व भर में पहचान मिली। नालंदा यूनिवर्सिटी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी एक समय पर विश्व की सबसे महान यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। कई तो इतना भी कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी। यही वो जगह है जहां बहुत समय पूर्व विश्व भर से लोग ज्ञान की तलाश में यहाँ आया करते थे। चाइनीज, बुद्धिस्ट, मॉन्क, ह्यून सांग यहाँ राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आए और उन्होंने इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। फिर एक दिन अचानक बख्तियार खिलजी की फौज ने हमला कर दिया और हमारी विश्व प्रसिद्ध धरोहर का सर्वनाश कर दिया। यही वह लाइब्रेरी है जो करीब 3 महीने तक जलती रही थी। कम से कम 9 मिलियन किताबों को ऐसे ही आग के हवाले कर दिया गया था। लोग बताते हैं कि ये विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी 9 मंजिलों पर बनी थी। वाकई में कितना ही भयावह दृश्य रहा होगा ये। सच में अगर ये ज्ञान का खजाना आज भी हमारे पास होता तो सच में आज हम सुपर पावर होते। जो यहाँ हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन इसकी असली वजह क्या थी, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। नालंदा महाविहार। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का फर्स्ट रेसिडेंशियल, ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था जहाँ पे हम लोग दर्शन करने के लिए आए हुए। बख्तियार खिलजी को एक रोग हुआ था, पूरे दुनिया में ठीक नहीं हुआ और कोई बता दिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी जरा जाकर देखो। वैद्य बोले कि मैं तो इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन इसको नालंदा का दवा खाना होगा। यदि नालंदा की दवा नहीं खाएगा तो ये नहीं ठीक हो पाएगा। उसने इनकार कर दिया कि नालंदा का दवा हम नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरा धर्म का नाश हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा विदा लेने का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे मुझे भगवान महावीर के दिए ज्ञान की और भी ज्यादा अनुभूति हो रही है। उनका ज्ञान, तप और मोक्ष का मिलना अभी तक मेरे सामने है। यहीं एक समय की बात है जब भगवान महावीर तप हेतु एक जगह की तलाश में थे। उन्हें एक जगह नजर आई जहां नरकंकाल और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। उन्होंने सोचा इस स्थान से उत्तम स्थान और कहाँ मिलेगा। गांव वालों से अनुमति लेने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि वह जगह नामक असुर की है, वो वहां आता जाता रहता है। साथ में गांव वालों ने ये भी बताया कि जो उस जगह जाता है वो कभी वापस न लौटा है। इतना सुनने के बाद भगवान महावीर उसी स्थान पर जाकर ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बीता और सुल्पनी वहां आया और भगवान महावीर को वहां देखा। वो काफी क्रोधित हुआ। उसने अलग अलग रूप लिए और भगवान का ध्यान भटकाने की कोशिश करी। सबसे पहले उसने एक भयानक हाथी का भेष लिया। उसने हाथी के जरिए उन्हें इधर उधर उछाला। इसके बाद वो एक राक्षस बनकर प्रकट हुआ। तीखे नाखून और दांत से उन पर वार करने लगा। बात जब तब भी नहीं बनी तो एक जहरीला सांप बनकर आया और उन पर विष की धारा फेंकने लगा।
कुछ समय के बाद उसे पता लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह उनके सामने झुक गया और माफी मांगी। ऐसा देख भगवान महावीर ने अपनी आंखें खोली, उसे आशीर्वाद दिया और कहा, शुल्पनी, क्रोध से क्रोध की उत्पत्ति होती है और प्रेम से प्रेम की। यदि तुम किसी को भयभीत न करो तो हर भय से मुक्त रहोगे। इसलिए क्रोध की विष बेल को नष्ट कर दो। ऐसा सुनते ही शुल्पनी के नेत्र खुल गए और साथ में वह सही मार्ग पर आ गया तथा उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। तो दोस्तों, अब वक्त है अपने दोस्त को कॉल कर उसे माफी मांगने का। होपफुली मान जाए बस। चलिए देखते हैं कॉल करके। हाँ बोल। हेलो, कहाँ है भाई? मैं यही हूँ पटना में। लेट्स कैच अप। अभी मैं पटना से 3 घंटे की दूरी पर हूँ, तो 3 घंटे बाद मिलते हैं पटना में। श्योर, आई डोंट माइंड। ओके, मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बिहार म्यूजियम। ठीक है। तो तब तक मैं म्यूजियम भी एक्सप्लोर कर लूंगा। ओके, सी यू, बाय। ओके। तो अब हम आ चुके हैं इस ट्रिप के अंतिम स्थान पर, बिहार म्यूजियम। Really, this is the kind of museum that fascinates me, and currently I'm in the gallery of this museum. यहाँ हमें देखने को मिलेगी कला की नायाब पेशकश, जो आज से कई 100 साल पुरानी है। कुछ बिहार राज्य से जुड़े प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स के रेप्लिका। सबसे अच्छी बात जो है वो यहाँ का इंटरैक्टिव जोन है, दैट हैज बीन मेड फॉर द चिल्ड्रन एंड फैमिली। और भी कई चीजें हैं, तो चलिए देखते हैं। लेट्स गो। So friends, currently we are in the orientation gallery of this museum. और मुझे यहाँ अंदर आने के बाद पता लगा कि यहाँ एक स्वादिष्ट बिहारी क्यूजीन रेस्टोरेंट भी है, दैट इज कॉल्ड पॉट बेली रेस्टोरेंट। कोशिश रहेगी कि वहां भी हम जा पाए। तो जैसे कि हमें इस म्यूजियम के एडिशनल डायरेक्टर साहब ने बताया, देयर इज अ जोन डेडिकेटेड टू द जैन रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स इन दिस म्यूजियम। सो लेट्स हैव अ लुक। जैसा कि हमारे गाइड ने बताया, नाउ वी आर एंटरिंग सेकंड पार्ट ऑफ दिस म्यूजियम, चिल्ड्रंस गैलरी। यहां हमें मिली चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी कई चीजें और बहुत सारे आर्ट वर्क्स। जैसे ही मैं हिस्ट्री गैलरी की तरफ बढ़ता हूं, मुझे यहां मिलती है कुछ नायाब और एडवांस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हड़प्पन कल्चर टेक्नोलॉजी, कुछ आर्टिफैक्ट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए।
काफी घूम लिया, अब थोड़ा पेट पूजा का जुगाड़ कर लिया जाए। इस म्यूजियम में बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है कॉल्ड पॉट बेली, विच विल फीड माई बेली, सो लेट्स हैव अ लुक। हेलो, अरे गुंजन, कहाँ रह गए? बस आ गई हूँ। जल्दी आ, बहुत ही बढ़िया जगह ढूंढ के रखी तेरे लिए। आ रही हूँ। हाय। अरे बैठ। सो कैसी रही तेरी जर्नी? मेरा ट्रिप तो बहुत बढ़िया था। यू टेल। यार करण, आई एम रियली सॉरी अबाउट ऑल दिस। मुझे अपनी इस जर्नी के दौरान एहसास हुआ कि माफी मांगना और माफ कर देना कितनी हिम्मत का काम है। होप यू ऑल्सो अंडरस्टूड दिस। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब अचानक से इतना चेंज? अरे यार इतनी फॉर्मल मत हो, मैंने तेरे को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ पे बिहार का सबसे बढ़िया क्यूसीन है। ओह। तो जल्दी बता क्या ऑर्डर करें? कुछ भी? कुछ? अरे पैसे मैं दे रहा हूँ यार, दिल खोल के मंगाना। एनीथिंग। लिट्टी चोखा लिट्टी चोखा। और पीने के लिए? कोल्ड कॉफी। तो ओके भैया, 2 कोल्ड कॉफी और 2 लिट्टी चोखा। वाओ, थैंक यू। थैंक यू। कितना सुंदर लग रहा है ना? ये तो हाथ से ही खाना पड़ेगा। सर ये हो गया? हाँ यार, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम मैम। यार वाओ, ऐसा खाना खा के तो मजा ही आ गया। बिल्कुल। पर गुंजन, एक जगह ऐसी है जो हमने इस ट्रिप में कंप्लीटली मिस कर दी। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है? शिखर जी, ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी यात्रा है जिसके बिना कोई भी ट्रिप कंप्लीट नहीं होता। लेकिन ऐसा क्या है वहां पर? समेत शिखर जी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जहां पर 24 के 24 तीर्थंकरों के टेम्पल्स हैं। वो यार, इतनी खूबसूरत जगह में आने के बाद ऐसा कौन ही होगा जो यहाँ दोबारा ना आना चाहे? ऑन आवर नेक्स्ट ट्रिप विल बी कंप्लीटिंग दैट आल्सो, और वो भी बिना लड़ाई किए। डन। एंड यू ऑल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, एंड सी यू सून इन आवर नेक्स्ट ट्रिप। और दोस्तों, आप भी कोशिश कीजिए भगवान महावीर के टीचिंग्स को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए। बिल्कुल। एंड वन लास्ट रिक्वेस्ट, book your tickets now to explore this wonderful world of wonders, because you never know how and when it may surprise you. Leaving you with the 5th teaching of Lord Mahavir Ji. And yes, thank you so much for being a lovely audience. Jai जय Jinesh. जिनेंद्र।